एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनोमेटली के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा आइसोलोबल एनालॉजी। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप कोई सा भी एग्जाम का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का वो उठा के देख लीजिए, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एक बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत ध्यान से करना है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं और एक बार आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप बहुत ही इजीली उस क्वेश्चंस को वहां पे कर दोगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो आइसोलॉजी जो एनालॉग है, आइसोलोबल एनालॉजी, उसमें सबसे पहली बात आती है कि वो होता क्या है। तो जो हमारा आइसोलोबल एनालॉजी है वो हमारा डिस्कवर हुआ था 1982 में। जो किसने किया था? हॉफमैन ने डिस्कवर किया था। ये यहाँ पे होता क्या है कि हमारे टू फ्रेगमेंट्स, क्या इसकी डेफिनेशन है? टू फ्रेगमेंट्स आर आइसोलोबल इफ दे हैव सेम फ्रंटियर ऑर्बिटल। फ्रंटियर ऑर्बिटल का मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे हमारे HUMO LUMO जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे इसकी सही डेफिनेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी हमारा जो ऑर्बिटल है, ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रेगमेंट्स नाम यहाँ पे आया हुआ है। फ्रेगमेंट्स का मतलब है यहाँ पे हमारा पार्ट, कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है उसका हमने अगर पार्ट किया, ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स का हमारा मतलब है यहाँ पे पार्ट, ठीक है। और आइसोलोबल का मतलब है, आइसो मतलब सेम, ठीक है, आइसोलोबल का मतलब यहाँ पे है सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन या फिर यहाँ पे सिमेट्री। तो इसकी जो है जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस या फिर जो आगे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे इसकी कुछ एक कंडीशन होती है जिसको ये यहाँ पे फर्स्ट इसका ये है कि यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है, क्या है? एनर्जी जो है इसकी, जो हमारे यहाँ पे जो हम ऑर्बिटल या फिर जो कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पे लेंगे उसकी एनर्जी जो है वो यहाँ पे सेम होनी चाहिए। दूसरा केस यहाँ पे आया है कि सिमेट्री, कि यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, कि अगर मैं यहाँ पे मेरा कोई कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ जिसमें मेरा यहाँ पे जो अगर मैं उसको बीच से ब्रेक करूँ तो वहां पे सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे केस आता है कि फ्रेगमेंट शुड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे इसी पॉइंट को ही यहाँ पे लेके हम चलेंगे कि वहां पे क्या है कि यहाँ पे हमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो अगर यहाँ पे दो अगर अलग अलग टाइप के कंपाउंड मेरे पास है, उनके अगर इलेक्ट्रॉन दोनों सेम प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल किस टाइप से है, मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही यहाँ पे करवाऊंगी जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ जो हमारी बुक में जो एजुकेमर की बुक है वहां पे भी दिए गए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे कि देखिए अगर हमारे पास कोई हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ Mn2CO10, ठीक है। अगर इसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो किस टाइप से होगा? ये हमारा Mn और यहाँ पे क्या है? CO इसकी इस टाइप से हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्डिंग शो करता है, इस टाइप से शो होगा, ठीक है, कि हमारे टोटल कितने कार्बोनिल ग्रुप है? 10 है। तो एक जो मेटल है उसके साथ हमारे 5 होंगे, दूसरे के साथ हमारे 5 होंगे। ये सब कुछ हमने पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें सब कुछ हम कर चुके हैं कि कैसे हम इसकी बॉन्डिंग निकालेंगे, कैसे मेटल का बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, कितने बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो सारा कुछ हम पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे केस देखिए कि अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ से बीच से ब्रेक करूं, ठीक है, अगर यहाँ से बीच से ब्रेक करूंगी इसका मतलब यहाँ पे हमारी सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है। अगर ये यहाँ से ब्रेक होगा तो वो किस टाइप का हमारा कॉम्प्लेक्स शो करेगा कि यहाँ पे क्या है? हमारा मेटल प्रेजेंट है, यहाँ पे कितने यहाँ पे इसके साथ प्रेजेंट है? 5 हमारे यहाँ पे CO जो है वो इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट है, इस टाइप से 5 हमारे यहाँ पे CO इसके साथ प्रेजेंट है। और मेटल का जो बॉन्ड हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसका भी है। जो बॉन्ड में जो हमारा इसका बॉन्ड बनाने की जब बात आई तो दोनों के आपस के कंट्रीब्यूशन की बात हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दोनों को आपस में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे शो होगी। तो हमारा यहाँ पे
इसका मतलब अब देखिए हमारे फ्रेगमेंट्स का क्या मतलब है कि पार्ट, जो हम यहाँ पे पूरा जो कॉम्प्लेक्स था उसका हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये है हमारा यहाँ पे फ्रेगमेंट। तो अब इसका जो है वो यहाँ पे क्या है, ये हमारा इसका फ्रेगमेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हम अगर काउंट करें, ठीक है, तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे, अगर इसके इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें तो कितने आएंगे कि हमारा जो मेटल है, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 7 प्रेजेंट होंगे, और CO जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो यहाँ पे हमारे पास 5 प्रेजेंट है, ठीक है। तो 5 अगर हमारे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे एक जो कार्बोनिल है वो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, तो टोटल हमारे पास कितने हो चुके हैं, प्लस में 10, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग में था, तो यहाँ पे +1 क्या हो जाएगा 1, तो टोटल हमारे पास कितने हो चुके हैं 18, ठीक है। तो 18 हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसका मतलब आइसोलोबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो है, ये तो हमने समझा फ्रेगमेंट का। आइसोलोबल का क्या मतलब है कि अगर मैं एक और को हमारा कॉम्प्लेक्स लेती हूँ, जैसे मैंने कोबाल्ट लिया है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे ये जो है ये मेरा कोबाल्ट है, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, ये मेरा कोबाल्ट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर मैं यहाँ पे इसके जो मेटल की बॉन्डिंग शो करूं तो यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 4 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे क्या है, इस टाइप से होगी हमारी, ओके, यहाँ पे इस टाइप से हमारी नॉर्मल फॉर्म है ये, ओके। अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ से बीच से ब्रेक करूं तो ये हमारा किस टाइप से कन्वर्ट होगा, ये हमारा CO, और इसके जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कितने प्रेजेंट होंगे, 4 प्रेजेंट होंगे, और यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ है इसका मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन और हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे इस टाइप से एक और हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये तो है हमारा इसका फ्रेगमेंट। अब देखना है कि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, तो हमारे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 9 प्लस में यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक अगर हमारा 2 देगा तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8, और हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी हमारे पास है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 1, तो टोटल कितने हो चुके हैं 18। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो फ्रेगमेंट था और हमारा ये जो फ्रेगमेंट था, ये दोनों एक दूसरे के आइसोलोबल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है, तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या होंगे आइसोलोबल। तो अब ये यहाँ पे हमारे जो आइसोलोबल है वो किस टाइप से डिनोट किए जाते हैं, तो देखिए हमारा ये जो है इसकी नोटेशन इस टाइप से डबल एरो से हमारी दी जाती है, और इसके ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इस टाइप से एक O की टाइप की नोटेशन होती है। तो हमारा जो इसमें आइसोलोबल किस टाइप का था कि हमारा MnCO5 और हमारा यहाँ पे CO4, ठीक है। तो हमारा इस टाइप का ये इन दोनों का क्या, ये क्या है आपस में आइसोलोबल है, ठीक है। तो हमारा इस टाइप से अगर कोई अदर और भी हमारे होंगे जो हमारे इसी टाइप के जो शो करेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है, ये हमारी किस टाइप से शो करेगा, यहाँ पे ट्रायंगल बाइपिरामिडल की शो करेगा, इनकी ज्योमेट्री अलग अलग है लेकिन यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं कोई और आपको एग्जांपल करके बताऊं, जैसे आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं उस टाइप से, पहले मैं आपको उसी की एक टेबल बताती हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसके जो फ्रेगमेंट होंगे, मान लीजिए देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस टाइप से हमारा ये एक कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूं तो ये हमारा किस टाइप से यहाँ पे होगा, इस टाइप से हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दो अलग अलग हमारे टाइप के इस टाइप से हमें इसके फ्रेगमेंट मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए इसके जो है जरूरी नहीं है इसके इसी टाइप से ही हमारे पास यहाँ पे फ्रेगमेंट मिलेंगे, हमें इसके इस टाइप से भी मिल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, देखिए इस टाइप से अगर हमारे पास इसका ये भी हमें
इसका भी ये भी हमें मिल सकता है कि हमें C का H के साथ इसकी अलग नोटेशन भी हो सकती है, तो हमारा एक फ्रेगमेंट हमारा ये भी हो सकता है, चाहे CH2 का हो सकता है। तो हमारे ये किस टाइप से डिपेंड करेंगे कि अगर हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं कि कितने प्रेजेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें इसके साथ हमें कंपैरिजन देखना है कि इसके हमारे इलेक्ट्रॉन हमें कितने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर वो दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन सेम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो वो एक दूसरे के होंगे, आइसोलोबल होंगे। तो आपके मैं इसके एग्जांपल आपको बता रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप से हमारा यहाँ पे शो करेगा। ये सब कुछ मैं अभी साफ कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे मैं काफी सारे आपको अभी एग्जांपल करवाने वाली हूँ कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हमारे मेन ग्रुप के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको काफी एग्जांपल यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि अगर हमने अभी लिया था कि हमने अगर CH3 इस टाइप से एक हमारा कंपाउंड जो है ये है, दूसरा हमारा अगर N2CO10 है, इसका अगर हमारा फ्रेगमेंट होगा वो किस टाइप से होगा कि हमारा MnCO5 और हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारा इसका जो है ये तो फ्रेगमेंट ये होगा, इसका अगर हम फ्रेगमेंट देखें तो वो हमारा क्या होगा, इस टाइप से हमारा फ्रेगमेंट होगा, ठीक है। इसके जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो कितने प्रेजेंट थे, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे आए थे, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इसके कितने होंगे, ये इसके जो कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, 4। तो यहाँ पे 4 प्लस एक हाइड्रोजन हमें 1 देगा, तो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, 3 और एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब 8 हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोलोबल, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, सेम टाइप से इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ पे 18 प्रेजेंट है, हमारा कौन सा क्या ले रहे हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो उसी टाइप से हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। तो हमारी जो टेबल है वो किस टाइप से होगी कि अगर 18 हमारे ट्रांजिशन मेटल में प्रेजेंट है तो हमारा जो वो है आइसोलोबल किसके साथ होगा, जो हमारे मेन ग्रुप का अगर हम केस ले रहे हैं तो वहां पे कितने प्रेजेंट होने चाहिए, 8 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 7। यहाँ 16 है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए हमारे, 6। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए हमारे, 5। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोलोबल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो एक टेबल है, कुछ एक बच्चों का क्वेश्चन था कि वो टेबल हमें समझ में नहीं आ रही उस जो हमारी ऐसे कुमार की बुक में है कि वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास हमारे जो बुक है उसमें एक टेबल दे रखी है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे मेन ग्रुप के हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे CH3 दे रखा है, ओके। यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो टोटल यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे केस आ रहा है कि अब बात आती है हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट्स की, किसके केस में, हमारे ट्रांजिशन मेटल के केस में, ठीक है। तो हमारे पास अगर ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में हमारे फ्रेगमेंट्स की बात आ रही है तो उसमें अलग अलग करके लिख रखे हैं कि D9Ml और यहाँ पे क्या है 4, D7Ml और यहाँ पे क्या है 5, D6 यहाँ पे क्या, यहाँ पे D5, एक मिनट, D5 यहाँ पे क्या है Ml, यहाँ पे 6। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे इस टाइप के देखे हैं, D3 यहाँ पे क्या है Ml7, D1 यहाँ पे क्या है Ml8। तो ये यहाँ पे हमारे ट्रांजिशन मेटल के दे रखे हैं। आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ये क्या है, इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, किस टाइप से आपने जो एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो बच्चों को समझ तो आते नहीं है कि क्या ये दे रखा है, तो वो इस जो क्वेश्चन को है वो छोड़ देते हैं। तो अब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ये है क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इसके यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। ये मैं आपको निकाल के बताऊंगी कि को कितने होंगे हमारे पास। तो अब इनका मतलब देखिए, इनका यहाँ पे क्या मतलब है, सबसे पहले D9Ml4, यहाँ पे इनका मतलब ये है कि ये जो है ये हमारा मेटल है, ठीक है। कौन सा मेटल हमारा यहाँ पे है, ये हमारा ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे मेटल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो मेटल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। D9 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे मेटल में 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका केस तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन हमारे मेटल में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे मेटल है जो कौन सा भी हमारा हो सकता है, और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हमारे मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे प्रेजेंट है। L का मतलब है हमारा यहाँ पे लिगेंड, कि यहाँ पे हमारा लिगेंड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि कौन सा हो सकता है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसके कितने दे रखे हैं, 4, तो हमारे पास यहाँ पे 4, हमारे पास यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है। तो अब देखिए इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 9 हमारे इलेक्ट्रॉन जो मेटल के प्रेजेंट है, तो 9 प्लस में अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 इस कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, मींस हमारे लिगेंड। तो अगर एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 के पास हमारे कितने होंगे, 8 हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो आप देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने आ चुके हैं, 17। तो इसका मतलब हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 17 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैंने यहाँ पे इतने केसेस क्यों लिखे हैं, तो देखिए अब हमारे पास इतने जो केसेस हैं, सिर्फ उसमें क्या हुआ है, हमारे मेटल के इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं और हमारे लिगेंड के केस चेंज हुआ है। अगर सेकंड के केस में हम देखें तो हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 7 प्लस में हमारे पास लिगेंड कितने प्रेजेंट है, 5। तो इसका मतलब 5 into 2 करेंगे तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे, 10। तो ये कितना केस आ चुका है हमारा, 17। इसके मतलब हमारे यहाँ पे भी कितने प्रेजेंट है, 17। अब नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 और यहाँ पे क्या है, 6। तो 5 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, 12 प्लस 5 कितने हो जाएंगे हमारे, 17। इसका मतलब इतने जो मैंने यहाँ पे केस लिए हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, एक ही टाइप के हैं, जो हमें यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन ही शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं उनके यहाँ पे फ्रेगमेंट्स होंगे। अब ये आइसोलोबल किस टाइप से हैं, कि देखिए हमारे पास यहाँ पे मेन ग्रुप का केस दे रखा है, हमारे पास यहाँ पे 17 आ चुका है। अब हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि इसका जो आइसोलोबल होगा वो यहाँ पे कौन सा केस शो करेगा, 7 का, जिसमें हमारे मेन ग्रुप का एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो जहां पे हमारा 7, अब 7 का केस हमें कहां पे दिखेगा, अगर आपके एग्जाम में जो हमारे ऑप्शन है वहां पे दे दिया जाए, एक में CH, एक में यहाँ पे CH2, एक में यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि 7 इलेक्ट्रॉन कौन सा आपका जो यहाँ पे फ्रेगमेंट प्रेजेंट है वो यहाँ शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये कितना शो करेगा, 4 + 1 = 5। तो यहाँ पे ये 5 शो कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए 4 + 2 = यहाँ पे क्या होगा, 6। तो ये यहाँ पे 6 शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 जो है 4 प्लस यहाँ पे क्या है 3, तो ये यहाँ पे क्या होगा 7, और यहाँ पे ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे जो है 8 शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसका जो हमें फ्रेगमेंट चाहिए था 7 का, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, CH3। इसीलिए आपको यहाँ पे CH3 दे रखा है, जो कि हमारे 7 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे के यहाँ पे आइसोलोबल होंगे। तो इसलिए इस टाइप से जो है वो टेबल दे रखी है। इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वो देखिए, कि यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से हमारा पूछा गया था कि हमारे पास यहाँ पे इस टाइप से दे दिया जाएगा कि D9MLN, मैंने यहाँ पे N लिया है क्योंकि आपको अब इसी का ही बताना है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से है कि हमारे पास D9MLN इज आइसोलोबल विद CH। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है, जो हमारा ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो क्या आएगा। तो ऑप्शन आपके पास है कि D9, यहाँ पे ML5, D9ML3, यहाँ पे क्या है D6, यहाँ पे क्या आ जाएगा D कुछ भी मान लीजिए D8ML4, यहाँ पे क्या आ जाएगा D5ML6। ठीक है, तो आपके इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था और उसमें इस टाइप के हमारे ऑप्शन प्रेजेंट थे। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे कितने होंगे, 4 + 1 = 5। तो हमारे यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है। इसका मतलब हमें आइसोलोबल निकालने के लिए जो हमारा यहाँ पे फ्रेगमेंट होगा
उसके कितने होंगे 15 हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 15 जो है वो आइसोलोबल किसका होगा 5 का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने प्रेजेंट होने चाहिए 15। तो आप देखिए यहाँ पे 9 हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के वो हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 9 जो केस हमारा आ चुका है। तो इसके ऑप्शन में जहां पे हमारा 9 का केस होगा वो हम यहाँ पे लेंगे, तो 2 केस में हमारे पास 9 का केस है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखने हैं कि हमारे 15 इलेक्ट्रॉन कौन सा जो है वो ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 9 प्लस यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 5, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है यहाँ पे 19, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये क्या है 9 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसका कौन सा आइसोलोब होगा। ओके, तो यहाँ पे इसके टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अगर आपके वहां पे जो मेन ग्रुप है उसके बोरॉन्स जो है वो यहाँ पे दे दिए जाए, जैसे जो हमने पीछे निकाले थे क्लोजो निडो आर्केनो, उस टाइप से हमने वहां पे उसके स्ट्रक्चर निकाल के देखे थे, तो उसी टाइप के आपको यहाँ पे एक दूसरे के आइसोलोब देना है कि अगर आपका ट्रांजिशन मेटल वहां पे दे रखा है उसका जो स्ट्रक्चर है अगर वो यहाँ पे क्लोजो आ चुका है, तो एक आपको और वहां पे जो ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा मेन ग्रुप का, तो वहां पे उसका आपको देखना है कि कौन से का वहां पे क्लोजो स्ट्रक्चर आएगा जो एक दूसरे के क्या होंगे आइसोलोब होंगे। तो वो यहाँ पे देखिए मैं कुछ एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बता रही हूँ जो एग्जाम में यहाँ से पूछे गए थे। देखिए अगर आपको यहाँ पे दे दिया CrCO और यहाँ पे 6 प्रेजेंट है, ठीक है, पहले आपको इसके इलेक्ट्रॉन काउंट देखने हैं। ओके, और यहाँ पे फिर क्या होगा कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इस टाइप के, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके इलेक्ट्रॉन काउंट देखने हैं। सबसे पहले देखिए क्रोमियम है, क्रोमियम कितने शो करेगा, तो क्रोमियम के पास क्या होंगे 6, प्लस में यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है 6, तो प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे 12, तो टोटल यहाँ पे कितने प्रेजेंट हो चुके हैं हमारे 18, तो 18 अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका जो आइसोलोब होगा वो यहाँ पे कितना होगा हमारा 8 शो करेगा। ओके, आपको यहाँ पे देखना है अब 8 यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है, तो हमारा 8 यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3 यहाँ पे क्या होगा 7, यहाँ पे ये कितना शो कर रहा है 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा ये, तो इसका जो है CrCO6 इसका जो है वो आइसोलोब क्या होगा CH4। ठीक है, तो ये क्या होंगे यहाँ पे ये दोनों आपस में आइसोलोब होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि अगर आपको मेन ग्रुप का अलग जो हमारे बोरॉन्स टाइप का केस दे दिया जाए उसमें आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, तो आपको किस टाइप से करना है। तो देखिए सबसे नेक्स्ट हमारी बात आती है यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स की, कि अगर आपको यहाँ पे अगर केस दे दिया जाए, देखिए मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे इस टाइप से करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए इस टाइप से, ये हमारा इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो है, तो यहाँ पे ओस्मियम प्रेजेंट है। ओके, आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया है कि B6H6 2 नेगेटिव, B6H6 यहाँ पे इस टाइप का, B4H4 यहाँ पे 6 नेगेटिव, यहाँ पे B5H5 2 नेगेटिव, ये इसके यहाँ पे ऑप्शन प्रेजेंट है और आपको बताना है कि ये जो है किसका यहाँ पे आइसोलोब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमें इसका हम निकालेंगे इसके इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है और इसके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमारे कौन सा यहाँ पे स्ट्रक्चर शो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो हमारा ओस्मियम है वो हमारे यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा 8, प्लस में यहाँ पे CO प्रेजेंट है, इसका मतलब एक CO क्या है 2 इलेक्ट्रॉन शो करेगा, तो 18 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे ये शो करेगा। अब देखिए हमारे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज प्रेजेंट है -2, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एडिशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा +2, तो ये कितना हो चुका है हमारा यहाँ पे 48 प्लस यहाँ पे 30 जो हमारा 36 होगा, प्लस में 2, तो हमारा ये कितना आ चुका है हमारा यहाँ पे 86। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे कितने आ चुके हैं हमारे 86। नेक्स्ट हमारा क्या केस होता था,
अगर आपको यहाँ पे जो अब वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे हमने ये सब निकाला हुआ है। तो अगर यहाँ पे ये वाली चीजें आपको देखनी है कि किस टाइप से हम इसके स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वो एक बार पिछले वाली वीडियो जरूर देख ली, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब आगे हमें क्या करना है कि हमें जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में हमारा क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ मेटल हमारे पास प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा 12। तो अब देखिए यहाँ पे कितने हो चुके हैं हमारे 86, और यहाँ पे क्या हो चुके हैं हमारे 12 इंटू 3 जो 6 है, तो कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 14 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 14 हमारे आ चुके हैं इनमें से माइनस करके, तो इसको नेक्स्ट हमारा क्या केस होता था कि इसको हम 2 से डिवाइड करते। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पे 7 प्रेजेंट है, मेटल हमारे पास 6 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 7 हमारे पास टोटल प्रेजेंट है, 6 हमारे पास मेटल प्रेजेंट है। इसमें से अगर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है n+1, तो n+1 का केस हमारा क्या होता है क्लोजो। तो इसका मतलब ये हमारा क्लोजो टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा। ओके, अब हमें देखना है, ये तो हमारा क्लोजो टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा। अब इनमें हमारे पास कौन सा हमें क्लोजो टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा, वो ही इसका क्या होगा आइसोलोबल होगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसके केस में क्या होने वाला है कि हमें यहाँ पे अलग अलग का करके निकाल के देखना है। ओके, अब आपको एक चीज और भी यहाँ पे देखनी है कि हमारा यहाँ पे क्लोजो आ चुका है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इस टाइप से दे दिया जाए, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इस टाइप से दे दिया जाए, तो बोरेन्स जो है उनका हमें नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है BnHn, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम एक साथ लिखें तो कितना कैसे आएगा 20H, और यहाँ पे क्या आएगा 6, क्योंकि इतने यहाँ पे प्रेजेंट है, इतने यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टोटल हम यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेक्स से बाहर हमारा जो है नंबर वो हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 नेगेटिव इसके ऊपर है। ओके, तो अगर यहाँ पे आपका BH है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे BH प्रेजेंट है, या फिर एक और केस यहाँ पे आ सकता है कि C6H6, इस टाइप का आपके पास केस प्रेजेंट है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा CH6 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ ये 2 केस आपको याद रखने हैं, जिससे आपके सारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो BH में क्या होगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है जितने आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पे क्या है 6 प्रेजेंट है। और यहाँ पे कार्बन के जो केस आएगा यहाँ पे उसको क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, जितने आपके यहाँ पे प्रेजेंट है वो वाले केस। तो यहाँ पे टोटल आपको सिर्फ इन्हीं के केस मिलेंगे, जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर वहां पे आपके C का जो हमारा कार्बन का प्रेजेंट हुआ तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको यहाँ पे बोरोन का केस है तो वहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 6 प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे इसका चार्ज प्रेजेंट है, तो प्लस में क्या आएगा 2। तो यहाँ पे कितना हो चुका है हमारा 12 + 2 = क्या आ चुका है 14। 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 6 प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा 7 है, तो n+1 करेंगे तभी हमारा यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि n क्या है 6 + 1 क्या होगा हमारा 7 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये केस क्या है हमारा क्लोजो। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमें यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं आपको करके बताऊं, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो तो हमें यहाँ पे मिल चुका है कि ये जो है ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स किसका आइसोलोबल होगा, हमारा B6H6 2 नेगेटिव, यहाँ पे इसका आइसोलोबल होगा, ठीक है। अगर ये आपको मैं और भी एग्जांपल करके बताऊं तो आपको एक और देख लीजिए, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है B4H4, यहाँ पे 6 नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे किस टाइप से BH4, और यहाँ पे क्या है 6 नेगेटिव, तो 2 × 4, यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 4, प्लस में क्या आएगा 6, तो 8 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ चुका है हमारा 14, ठीक है। अब आप सोचोगे 14 इसमें आया था, 14 इसमें आया है, तो इसका मतलब ये आइसोलोबल है, नहीं है, क्योंकि देखिए अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 7 होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है, ठीक है। 4 में से अगर हम 3 ऐड करेंगे तब हमारा यहाँ पे 7 आएगा, इसका मतलब n+3 का हमारा ये केस है। तो n+3 के केस में हमारा आर्केनो होता है, न कि क्लोजो। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा ये वाला,
ठीक है, तो आपको ये वाले भी निकाल के देखने हैं कि किस टाइप से आपका होगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक इस टाइप के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको आपको यहाँ पे करके बताने हैं कौन सा इसका आइसोलोबल होगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब बात आती है कि हमारे जो आयनिक क्लस्टर होते हैं, जो हमारे यहाँ पे मेन ग्रुप के आयनिक क्लस्टर होंगे, वो किस टाइप से शो करेंगे। जैसे आपने एग्जाम में देखा भी होगा कि इस टाइप से आपके बता रखे हैं, उसमें आपको इसका जो है वो स्ट्रक्चर बताना है। तो हमारे यहाँ पे मेन ग्रुप के जो हमारे आयनिक क्लस्टर हैं, वो हमें यहाँ पे देखने हैं कि वो क्या होते हैं। देखिए, तो उनके क्या एग्जांपल्स वगैरह होने वाले हैं कि हमारे अगर आयनिक क्लस्टर है मेन ग्रुप के, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम यहाँ पे जिंटल आयन बोलते हैं। ठीक है, कौन से, हमारे जो आयनिक क्लस्टर होते हैं, आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे आयनिक क्लस्टर होंगे उनके एग्जांपल देखिए, तो उनके हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिंटल आयन बोलते हैं। उनको हम यहाँ पे नेट जो स्ट्रक्चर है वो भी बोल सकते हैं, मींस हमारे नेक्ड क्लस्टर, उनको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नेक्ड क्लस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपके कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि यहाँ पे Pb 5 पॉजिटिव, यहाँ पे Sn जो है 9 4 पॉजिटिव, यहाँ पे Bi 5 3 पॉजिटिव, तो मैं आपको इनके केस अब यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसके केस में हमें इसकी एक नई कंडीशन देखनी है। तो यहाँ पे अगर जो मेन ग्रुप के आयनिक जो है उनके अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने हैं, जो हमारे आयनिक कंपाउंड है, जो हमारे यहाँ पे आयनिक होंगे, उनके अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनकी यहाँ पे एक अलग कंडीशन आएगी। क्या आएगी, जैसे हमने पीछे किया था कि हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालने के लिए, जैसे n+1 है उसको क्लोजो बोला था, n+2 है उसको लिडो बोला था, n+3 है उसको आर्केनो बोला था। तो हमारे स्ट्रक्चर के नाम तो वही होंगे, लेकिन इनकी कंडीशन जो है वो यहाँ पे इसकी अलग होगी। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा केस है 4n+2, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे क्लोजो। ये कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे क्लोजो। ये केस कहाँ पे होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा, जो हमारे मेन ग्रुप के आयनिक जो है आयंस, वो हमारे जो आयनिक क्लस्टर है वो ही यहाँ पे इसका जो है ये केस शो करेंगे। तो आप नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे नेक्स्ट 4n, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 इसकी मल्टीप्लाई करते जाना है, तो 4n+2 4n+ यहाँ पे क्या आएगा 6 4n+ यहाँ पे क्या आएगा 8। तो यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा क्लोजो होगा, ये हमारा लीडो होगा, ये हमारा आर्केनो होगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको यहाँ पे आगे चलते जाना है। क्या करना है, सिर्फ 2 की यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होगी कैसे, यहाँ पे वो देखिए। अब यहाँ पे केस है फर्स्ट कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है Pb 5 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका जो है, हाँ यहाँ पे इस टाइप से है 5 2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये हमारा आयनिक का केस है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो आयनिक क्लस्टर है उसको हम कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है। तो हमें ये पता है ये हमारे कार्बन वाली फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन वाले से होगा। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन वाली फैमिली से अगर ये बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, तो 4 प्रेजेंट होंगे। तो 4 मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे 5, क्योंकि हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 5 हमारे पास प्रेजेंट है। 4 मल्टीप्लाई क्या होगा 5, और यहाँ पे प्लस में चार्ज है, तो +2 अगर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब हमें यहाँ से 2 क्या करने हैं, माइनस करने हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। पॉजिटिव का मतलब है हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होंगे उनमें से 2 को हम क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा -2। तो यहाँ पे कितना आ चुका है हमारा 20, और यहाँ पे क्या हो चुका है, एक मिनट, आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कीजिए, क्योंकि कुछ एक एग्जांपल जो है वो मेरे यहाँ से जो बुक से लिए गए हैं, तो यहाँ पे जो मेरे नोट इसमें कवर किए हैं वो अच्छे से लिखिए। तो यहाँ पे केस देखिए, वो क्या है, वो यहाँ पे +2 होगा, तो यहाँ पे 20 + 2। ठीक है, ये केस हमारा यहाँ पे आ चुका है। टोटल क्या हो चुके हैं 22। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर ये हमारा केस किसका बन रहा है,
अगर 4n+2 है तो यहाँ पे किससे हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, जिससे हमारा ये केस सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमारा n की जो वैल्यू अगर 5 हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे 4 × 5 + 2, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा 22 आ चुका है, जो कि हमने ऊपर करके भी देखा है। तो इसका मतलब ये जो केस है वो हमारा किसका है, 4n+2 का केस है, जो कि हमारा किसका स्ट्रक्चर शो करेगा, क्लोजो का। ठीक है, तो आपको इस टाइप से इसके आयनिक क्लस्टर के बारे में भी पता चल चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो किस टाइप से शो करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, SN9 हमारा यहाँ पे 4 नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव का नहीं है, 4 नेगेटिव का केस है। यहाँ पे क्या होगा, 4 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तो ये भी हमारे किससे बिलोंग करता है, हमारी उसी कार्बन फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 9, तो हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होंगे, 4, यहाँ पे क्या है, प्लस में हमारे पास 4 प्रेजेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो केस है वो अब किसका बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, 36 + 4, यहाँ पे क्या हो चुका है, 40, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 40 का केस हो चुका है। तो आप देखिए हमारा यहाँ पे केस क्या बन रहा है, वो देखिए यहाँ पे 4 हमारा ये प्रेजेंट है, प्लस n प्लस में 4, तो हमारा n यहाँ पे कितना आएगा कि हमारा यहाँ पे 40 बन जाए। तो n का केस अगर हमारा यहाँ पे 9 हो, तो हमारा यहाँ क्या बन रहा है, 4, यहाँ पे 4 × 9 प्लस में 4, तो ये क्या केस है, 4n+4, तो ये वाला इस टाइप की कंडीशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा किस टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा, नीडो। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, नीडो का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे Bi5 3 पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये किस टाइप का शो करेगा। आप देखिए यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये वाला जो है वो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, तो 5 मल्टीप्लाई क्या होगा, 5, यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, +3 प्रेजेंट है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 को क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे क्या होगा, 3 से माइनस होगा। यहाँ पे क्या हो चुका है, 25 - 3, ये कितना आ चुका है हमारा, 22 हमारा यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो अब आगे देखिए इसके जो केस है वो किस टाइप से होगा कि यहाँ पे अगर हम 4n, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2 ले, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई, हमने जो पहला केस किया था उसमें भी हमारे 22 ही आ रहे थे। तो अगर यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 आए, तो यहाँ पे देखिए ये किसका केस हो रहा है, हमारा यहाँ पे ये क्लोजो का केस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्लोजो के टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे इस आइसोलोबल वाले जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है उसके आपको सारे एग्जांपल करके देखने हैं कि किस किस टाइप से आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर शो करेगा, कौन किससे वहाँ पे आइसोलोब होगा, आपको फ्रेगमेंट्स कैसे निकाल के देखने हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे सारे एग्जाम्पल करके देखने हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।